फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे मैं उनको बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस, आज का टॉपिक मैथ्स ऑप्शन सब्जेक्ट है फॉर द यूपीएससी। इसमें हम कहना बुकलेट्स देखेंगे, कुछ कोचिंग वाले के नोट्स देखेंगे, कौन से आप रेफर कर सकते हैं, कौन से रेफर नहीं कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज देखेंगे, कुछ ब्लॉक लिंक्स देखेंगे और थोड़ा बहुत आगे पीछे भी थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। जाने से पहले एक पॉजिटिव थीम के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी ऑप्शन में मैथ्स लो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। रीज़न ये है कि मेरी सभी भी जो मैं ऑप्शन सब्जेक्ट की जो सीरीज़ बना रहा हूँ उसमें मैं हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही रख रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी के अंदर अगर आप बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रहना बहुत ज़रूरी है। वट एवर, चाहे आप कितने भी नेगेटिव के साथ चल रहे हैं, बट नहीं, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, जब ही जाके यूपीएससी को आप क्रैक कर पाएंगे। फॉर दिस आपको ये एक मंत्र जिसको मैं कहता हूँ कि हाँ, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। देखिए, माता बनाने से कुछ नहीं होगा। व्हाट्स एवर जो भी कंडीशंस आएँ, कोई नहीं, चलता है, वो चलता रहेगा। बट येस, आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि सबके बेस्ट। मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा। तो गाइज, इसके अंदर हम क्या नाम है बुक लिस्ट देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। बट जाने से पहले हम इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे क्या नाम है प्रो और कॉन्स में क्या क्या हो, क्या क्या ना हो। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी देखेंगे कि क्या नाम है कि अभी तक जो मैंने सिलेबस जो फिनिश किया कि भाई मैंने पब्लिक एड, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, सोशियोलॉजी हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, हिंदी लिटरेचर, मैंने पॉलिटिकल साइंस खत्म किया, फिलॉसफी खत्म किया, हिस्ट्री खत्म किया, जियोग्राफी खत्म किया, फिजिक्स खत्म किया, केमिस्ट्री खत्म किया। तो अभी तक मैंने ये सीरीज़ खत्म मींस मैंने ये सीरीज़ ख़त्म करी। तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, अगर जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं थोड़ी बहुत, तो आप देख सकते हैं। कुछ लोग भी सोचते होंगे कि आप फालतू की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, हमें पता है। गाइज, आप लोगों को शायद हो सकता है पता हो, लेकिन आप उनसे पूछो जिनको नहीं पता। तो अगर इस सीरीज़ से अगर किसी एक बंदे की भी हेल्प हो जाती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। खैर गाइज, वाई मैथ्स इन यूपीएससी? आखिर क्यों भाई मैथ्स ही, आखिर क्यों यूपीएससी के? ठीक है, हमें सोशियोलॉजी नहीं समझ आ रही है, हमें पीएसआर समझ आ रहा है, हम तो भाई साइंस स्ट्रीम के बंदे हैं और मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स समझ आती है, लेकिन मुझे मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो क्यों? गाइस, प्रो में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हाई स्कोरिंग मार्क्स है बॉस, क्योंकि इसके अंदर ये है कि आपका स्कोरिंग बहुत तगड़ा जाता है और आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। यानी कि अगर जो बंदे मैथ्स लेके निकलते हैं, डेफिनेटली अगर उनके थोड़ा बहुत अगर ठीक ठाक हो गया तो आईएएस के अंदर डायरेक्ट आते हैं। इवन दैट वो आईआरएस और इनकम टैक्स की तरफ नहीं लटकते लो रैंकिंग में, डायरेक्ट हो गया ना, मैं आईएएस की तरफ ज़्यादा बढ़ने की वो कोशिश करते हैं। राइटिंग स्टाइल वुड नॉट मैटर एंड शो इंपॉर्टेंट स्टेप्स एजप्शंस इफ एनी। गाइज, राइटिंग स्टाइल इसमें अभी कुछ लोग ये भी सोचते हैं मेरी राइटिंग काफ़ी गंदी है, मेरी राइटिंग काफ़ी बकवास है और मैं अपनी राइटिंग कभी कभी खुद नहीं पढ़ पाता। तो यहाँ पे इसमें इतना फंडा नहीं है राइटिंग का, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो डेफिनेटली हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ आना चाहिए एग्जामिनर को, तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर द बीइंग आस्क्ड इन मोर और लेस द सेम एवरी ईयर। सी द जो पैटर्न है एक्चुअली, जो आप एनालिसिस करते हैं किसी चीज़ को, आप किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। और इसी में क्या नाम है, जिस वजह से क्या नाम है हमें क्या नाम है किसी चीज़ को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी यहाँ पे होती है। यू कैन करेक्टली अटैम्प्ट 500 आउट ऑफ 500 एंड मे गेट अराउंड 250 प्लस। अगर आप 500 में से 500 मार्क्स को अगर ठीक ठाक करते हैं, यानी कि अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली आप 250 प्लस मार्क्स लेके जा सकते हैं। इवन दैट रदर दैन, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आप 500 मार्क्स से भी लिख दें तो भी 250 प्लस आने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि स्टिक मार्किंग होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये स्टैटिक पार्ट है और नॉट लिंक विद टू करंट अफेयर। ऐसा नहीं है कि कुछ करंट अफेयर में कुछ चल रहा हो तो आपको क्या नाम है हमेशा करंट अफेयर के नोट्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक PSIR का जो पेपर 2 है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप आता है, तो अच्छे से बैंड बजती है उसमें, क्योंकि आपको हमेशा ऑन वीकली बेसिस, डेली बेसिस पे, आपको मंथली बेसिस पे आपको हमेशा क्या नाम करंट अफेयर अपडेट करने पड़ेंगे। गाइस, कौन्स में हमें ये देखने को मिलता है कि रिविजन रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम। रिविजन इन मैथ मीन्स पेपर एंड पेन आर नॉट वर्बली। मीन्स अगर आपको रिवीजन करनी है तो यस, ऐसा नहीं है कि आप जैसे एक रिवीजन करते जाएंगे फॉर द जनरल स्टडी की तरह या फिर कोई और सब्जेक्ट्स की तरह। नहीं, आपको यू हैव टू टेक अ पेपर एंड पेन और आपको जब जाके दमदार वाली रिवीजन यहाँ पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पे हो जाएंगी। गाइज, मैथ्स रिक्वायर्ड अ हेल अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एक्यूरेसी दैट यू मस्ट बी नोइंग बेटर देन मी। यानी कि इसके अंदर आपको क्या नाम है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। और विद एक्यूरेसी के साथ चाहिए। कहीं आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, कहीं क्यूब रूट नहीं लगाया, फिर कहीं रूट नहीं लगाया, तो उसी से कभी देखते आते हैं। तो प्लीज़ जो क्या नाम है सिली मिस्टेक्स हैं उनको क्या नाम है अवॉइड करने की कोशिश करें और प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस ही हमेशा यहाँ पे आपको हमेशा करना पड़ेगा। अटेम्प्टिंग एंड देन नॉट कमिंग टू द रिक्वायर आंसर कैन डिसपॉइंट एंड मेक यू नर्वस। एक चीज़ और है कि जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं, अगर क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं और उसका आंसर नहीं निकला तो आपकी बैंड बज जानी अच्छी वाली।
आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार क्यों नहीं निकला, फिर उस कन्फ्यूजन चेक करें, दोबारा रीचेक करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिर अगला क्वेश्चन जो होगा उसके लिए फिर आपके पास क्या नाम है, शॉर्टेज ऑफ टाइम हमेशा देखने को मिलेगा। एंड टोटली आउट ऑफ सिलेबस है, मीन्स आउट ऑफ सिलेबस इन द सेंस जीएस पेपर जनरल स्टडी में कहीं ना किसी भी पहलू में क्या नाम है ये आपको हेल्प नहीं करेगा। इवन दैट अगर मैं बोलूँ सी सेट में भी अब आपको ज़्यादा कोई रैदर देन हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि अब उसमें 33% चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अब आप अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस स्टूडेंट हैं तो चैम्प हैं, अगर आप चैम्प हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट 180 प्लस, तो मैं कह सकता हूँ। बट अब 33% लाना काफ़ी हद तक नॉर्मली है और काफ़ी बंदे क्या नाम है ला भी सकते हैं 33%, क्योंकि 80 में 27 क्वेश्चन करना, जिसमें अगर आप कंपेरिजन में रीजनिंग है तो भी आपका ठीक ठाक हो जाएगा। गाइस इस तरह द स्पेस इज द फिक्स फॉर द राइटिंग आंसर, सो इफ़ यू हैव सॉल्व अ प्रॉब्लम रॉन्गली एंड रियलाइज इट व्हेन देयर इज़ नॉट मच स्पेस रिमेनिंग देन। एक चीज़ और गाइस, क्योंकि मैथ्स के पेपर के अंदर जो पैटर्न होता है, जो आंसर राइटिंग के अंदर वो फिक्स होता है। अगर आपका अगर 2 पेज का क्वेश्चन ही क्या नाम है आंसर के यहाँ पर गलत, अगर आपको दोबारा करना है तो उसके लिए फिर क्या नाम है आने वाले क्वेश्चन में उसको आपको पेज नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। और हो सकता है सेकंड टाइम में आप क्या नाम है उस क्वेश्चन को सही कर पाएँ, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ पेज आपकी अच्छे से लग जाएगी यहाँ पे। एंड इफ़ यू फेल टू गेट आंसर यू मे लॉस ऑल द मार्क्स फॉर द आंसर। गाइज अगेन मे मैंने यहाँ ब्लू पॉइंट में रखा है, क्योंकि मे लॉस मीन्स हो सकता है कि शायद आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिल सकते हैं, लेकिन कुछ अगर एग्जाम्पल अगर कुछ हो उनके डिपेंड होता है तो शायद वो आपका आंसर काट भी सकते हैं। तो गाइज डू एंड डोंट से पहले मैं आपको जैसे यहाँ पे ये बोलूँगा कि कुछ टिप्स हल्की सी जनरल जो अभी तक समझ में आई, जो इवन दैट व्हेन आई टुक मैथ्स इन द ग्रेजुएशन लेवल एज वेल एज, तो जहाँ तक मैंने समझा कि भाई एक ही बात होती है मैथ्स में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। द की टू सक्सेस इन द मैथ्स इज द फिलिंग अप एज मैनी नोटबुक्स एज यू कैन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्टेज। कि जितनी ज़्यादा नोट्स की, जितनी ज़्यादा आपकी रफ कॉपीज़ हों, उनको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा बेस्ट है। द मोर यू स्वीट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन द लेस यू विल ब्लीड इन द बैटल फील्ड। यानी कि जितनी ज़्यादा पसीने आप क्या नाम है प्रिपरेशन में बहाएंगे और उससे ज़्यादा मतलब आपको जो कम जो पसीना है यानी कि जो खून है एक तरह से आपको अपने मेन बैटल पे कम बहाना पड़ेगा। तो जिस वजह से आपको प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही आपको स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी। डोंट रीड मैथ्स बुक्स नोट्स लाइक जीएस, इट इज़ अ रिसिप्ट फॉर डिजास्टर एंड रादर ऑलवेज स्टडी विद पेन पेपर एंड कैलकुलेटर। ये नहीं कि आप क्या नाम है जनरल स्टडी की तरह जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 4 की तरह जस्ट पढ़ने लगे, हाँ ठीक है सोल्यूशन देख लो दैट वुड बी ओके। नहीं, आपको पेन और पेपर की तरह देखना पड़ेगा। आपको हमेशा अपने हाथ में क्या नाम है पेन और पेपर और कैलकुलेटर साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, जब भी क्या नाम है आप सोचो कि आप मैथ्स के चैम्प बन पाओगे और इवन दैट आप आईएएस क्रैकर बन पाओगे। गाइज वाइल सॉल्विंग एग्जाम्पल्स डोंट जंप टू सी अ सोल्यूशन फर्स्ट, कि ऐसा नहीं है कि ठीक है भाई सोल्यूशन पार्ट देख लो दैट वुड बी ओके, हाँ हो जाएगा समथिंग लाइक, नहीं, प्रैक्टिस करो क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ट्राई गिविंग यू योर बेस्ट शॉट एंड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट you are not able to solve it using your present knowledge, then only look at the answer. This will ensure that the better retention. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि क्या नाम है हमेशा क्या नाम है एग्जाम की तरफ ना देखो और जितना ज़्यादा हो सके जैसे अपने बेस्ट शॉट दो जितना ज़्यादा हो सके और अपना प्रेजेंट माइंड के साथ और प्रेजेंट नॉलेज के साथ जितनी ज़्यादा हो सके उस आंसर की तरफ आप उसको कहना सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। गाइज बुक लिस्ट जाने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सिलेबस, अच्छे से आप डाउनलोड करें सिलेबस को यूपीएससी वेबसाइट से। फिर ट्राई टू गेट या फिर कोई बुक खरीद लो 20 साल के पेपर की और उसको एनालाइज करो। 10 ईयर के स्लॉट 2 स्लॉट बनाओ और अच्छे से पेपर को एनालाइज करो कि 10 साल पहले क्या स्लॉट में क्या पैटर्न में चेंज हो रहा था और 10 साल के बाद क्या पेपर में पैटर्न चेंज हो रहा है। ये खुद करो, किसी ना कोचिंग वाला ना कि कोई गुरु ना कोई फ्रेंड ना कुछ नहीं, क्योंकि जब तक आप पेपर एनालिसिस को जब तक आप खुद टाइम नहीं दोगे जब तक, क्योंकि हमें ये नहीं पता चलेगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और किस तरह से कहना चाहता है। तो जब तक हमें ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर आपको क्या नाम है बैटल ही जीतना बड़ा मुश्किल है। तो जिस वजह से मैं आपको ये बोलूँगा कि क्या नाम है खुद ही आप करें तो ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे रहेगा। एक चीज़ और, ये क्रीम बुक लिस्ट है, मीन्स ऑलमोस्ट 99% या फिर 95% जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इसी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। बाकी जिसके पास एडिशनल बुक्स हैं, कोई दूर मीन्स कोई डिफरेंट बुक्स भी ले रहा है, तो यार देखो सी बुक्स को भी कोई गलत नहीं होती, इवन दैट मैथ्स में भी कंसेप्ट क्लैरिटी शायद पैटर्न समझाने का पैटर्न शायद डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सेम बुक्स ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जिस वजह से अगर कुछ लोग डिफरेंट बुक्स भी ले रहे हो तो वेल एंड गुड, मैं ये नहीं बोलूँगा कि रॉन्ग है। बट हाँ, जो टॉपर्स जो एडवाइस करते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइज पेपर 1 के लिए कैलकुलस के लिए एक बुक आती है शांति नारायण की, द कोर्स ऑन द मैथमेटिकल एनालिसिस, एस चांद जो पब्लिकेशन है वहाँ से ये छपती है, तो ये आप इस पे से ये बुक आप देखेंगे। इसी तरह जो सेकंड बुक है वो क्या नाम है
ज्योमेट्री की है जिनमें शांति नारायण अगेन इसकी है और यश चांद की पब्लिकेशन से छपती है, आप इसको देखेंगे। इसी तरह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक MD राय सिंघानिया की एक बुक आती है यश चांद की, आप इसको भी देखेंगे और ये आपका ठीक ठाक रहेगा। इसी तरह स्टैटिक की एक कृष्णा सीरीज़ आती है, ये आप देखेंगे लिए आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसी तरह डायनामिक के लिए कृष्णा सीरीज़, अगेन कृष्णा सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, तो जिस वजह से आप ये देखेंगे और आपका यहाँ पे पेपर 1 के लिए काम हो जाएगा। गाइज नाउ पेपर 2 अलजेब्रा, गाइज के लिए खन्ना एंड भांबरी की एक बुक आती है जिसके लिए आप क्या नाम है अलजेब्रा के लिए देख सकते हैं। और साथ में रियल एनालिसिस के लिए MD राय सिंघानिया की एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस, एस चांद अगेन पब्लिकेशन से छापता है, उसके लिए देख सकते हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए कृष्णा सीरीज़ की आती है और लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए कृष्णा सीरीज़ की अगेन बुक आती है, तो जिस वजह से ये पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगेन पेपर 2 के लिए पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको MD राय सिंघानिया की अगेन बुक लेनी पड़ेगी, प्लस सम पोर्शंस ऑफ द बुक्स ऑन द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स बाय द एस चांद के लिए आपको ये बुक भी थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी। और न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जैन एंड लेंगर्स की आपको एक बुक देखनी पड़ेगी। और फ्लूइड डायनेमिक की आपको क्या नाम है MD राय सिंघानिया की बुक देखनी पड़ेगी। और मैकेनिक्स के लिए आपको कृष्णा सीरीज यानी कि रिगिड डायनामिक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो गाइज ये ओवरऑल मैंने बुक लिस्ट बताई, ये क्रीम पार्ट था, जो अगेन मैं ये बोलूँगा कि जिसकी डिफरेंट कोई बुक अगर चूज़ कर रहा है तो यार वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो एक टॉपर क्या कहता है किसी, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रैक कर चुका है तो डेफिनेटली उसकी बाद में कुछ ना कुछ दम होगा। और तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने कहना टॉपर को यहाँ से उठाया है। गाइस कोचिंग वाले के नोट्स के लिए बोलूँगा कि IMS इंस्टीट्यूट के नोट्स सबसे बेस्ट हैं। ऑलमोस्ट 80% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो 20% बचेगा तो DIS के नोट्स आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर DIS कोचिंग के भी नोट्स ना हो, अगर IMS के भी नोट्स हों, दैट वुड बी सफिशिएंट। मैं आपको अभी बोलूँगा कि IMS के इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स के लिए बेस्ट हैं और आप इसी की तरफ भागे, क्योंकि 99% जो भी मैथ्स ऑप्शन ले रहा है वो इसी की तरफ भाग रहा है। इस तरह का टेस्ट सीरीज के लिए अगेन DIS ना ज्वाइन करते हुए IMS को ज्वाइन कीजिएगा और एटलीस्ट 20 टेस्ट सीरीज 25 टेस्ट सीरीज को जरूर देगा ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी हो सके तो आपको आपकी औकात के बारे में पता चल सके। गाइस इसी तरह कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर डाउनलोड के लिए आपके नाम maths.stackchange.com एक वेबसाइट है, ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर द प्रिपरेशन। यू कैन क्रिएट एन अकाउंट एंड गेट योर मैथ्स क्वेश्चंस आंसरेबल विद इन मिनट। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वहाँ ब्लॉगर्स में बैठे हैं होते हैं, वो आपको ऑनलाइन आपकी हेल्प करेंगे। और इसी के जैसे एक वेबसाइट है http://bib.tiera.ru। ये गाइस यहाँ पे बुक कंटेंट के लिए काफ़ी सारे आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे, मैं आपको डाउनलोड लिंक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा और ठीक ठाक रहेगा। तो गाइस मैं आपको ये बोलूँगा, ये मेरी सीरीज़ थी मैथ्स की, क्योंकि अब बात है कि टॉपर नोट्स कहाँ गए। सी गाइस टॉपर नोट्स के लिए हार्ड कॉपी पे ही ज़्यादा चलें, सॉफ्ट कॉपी ना लें, क्योंकि ये मैथ्स है और मैथ्स में आपको हमेशा हार्ड कॉपी आपके सामने हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी के रिवीजन के लिए ठीक है बट आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है पेन और पेपर से। तो जिस वजह से मैं आपको बोलूँगा कि अगर किसी टॉपर से ऑनलाइन नोट्स भी मिलते हैं तो गो विद IMS ने काफ़ी अच्छा कवर कर रखा है एज़ पर द ब्लॉगर्स। ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि IMS के नोट्स लें, ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा। तो गाइज़ ये मेरी छोटी सी सीरीज़ थी मैथ्स के लिए। सो गाइज़ थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।